हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसा ईटीएफ जिसका कंपैरिजन करेंगे और साथ में दोनों के दोनों मतलब सरकारी कंपनी को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और रिटर्न भी बहुत अच्छा सा दिया है। आप ग्राफ में देख सकते हो, ठीक है। गूगल का ग्राफ है तो उसमें आप देख पा रहे हो। तो उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले यही चीज़ हमेशा ही बोलता हूँ, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है। और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। प्रीमियम चैनल में जो फ़ायदा मिलता है आपको, जो आपने फ़ायदा मिला है उससे 100 गुना आपको इस फ्री चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, कि कुछ अकाउंट ओपन करने से आपको फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे कुछ मतलब नहीं है। आप नॉर्मली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। हमने ईसीपीएस ईटीएफ जो है, ये हम सबको पता है कि सरकारी कंपनी को कवर करते हैं, और जबकि इसका रिटर्न वगैरह देखेंगे तो 1 साल में, 1 ईयर में चलते हैं। 1 ईयर में इसने अभी तक डाउन है, और 5 साल की तरफ जाएंगे तो 5 साल का इसका जो रिटर्न 472% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो रिटर्न तो 5 साल में 472, मतलब हम 5 से भी डिवाइडेड कर देंगे तो फिर भी कम है, मतलब इतना रिटर्न है, ठीक है। तो अच्छा है इस कंपनी का। जो कि हम इसका फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ, तो इसका फंडामेंटल जो है, रिटर्न तो चलो 1 मंथ में इस फंड का जो हुआ है, इसका हमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं देखना है। इसमें लार्ज कैप आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सीपीएस का लार्ज कैप 86% का है, ठीक है। 86% का लार्ज कैप है, मिड कैप 11% का है। और इसका इस ईटीएफ का एक चीज़ कहाँ गया, हम्म, इसका एक्सपेंस रेशियो। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख पा रहे हो कि 0.07% है। मार्केट कैप तो अच्छा खासा है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ओवरऑल बहुत बढ़िया मार्केट कैप है। और एग्जिट लोड जो है इसका 0% है, अभी तक का दिखाया है। टर्नओवर इसका 13.66 हुआ है, ठीक है। बाकी इसका कहाँ गया, एयूएम की तरफ तो मैंने दिखा दिया। एयूएम चार्ज वगैरह ये सब तो हमें देखना नहीं है। इसका फंडामेंटल हम पहले देख लेते हैं, और फंडामेंटल में इसका जो है, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। तो इसको जो कंपनी इसमें शामिल है, टोटल इसमें 15-16 कंपनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और 15-16 में सब सब सरकारी में है। और आईसीआई B22 जो है उसमें भी इसी इसमें 11 है, सॉरी इसमें 11 है, और 67% इसमें लार्ज कैप है, 27% का मिड कैप है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसमें 67% लार्ज कैप दिखा रहा है, उसमें हमने देखा तो अभी 85%, ठीक है। दोनों में डिफरेंट दिखा रहा है, अलग अलग दिखा रहा है। तो जो अलग आपका सामने दिखा रहा है तो वही मैं बता रहा हूँ। तो मोटा मोटी हम मान के चलते हैं, उसमें हमें लार्ज कैप मिड कैप देखना नहीं है, हमें सिर्फ 11 स्टॉक देखना है। और कौन सा है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो परसेंटेज तो हम देखेंगे जब रिटर्न आएगा, तब परसेंटेज दिखा जाएगा, उससे पहले देख के क्या फ़ायदा है। तो क्योंकि अलग अलग साइड में अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी देखिए वेटेज की तरफ देखिए, टॉप 10 जो है उसकी तरफ, वेटेज की तरफ हम जाएंगे तो एनटीपीसी इसका सबसे ज़्यादा वेटेज, जो पावर जनरेशन करता है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके साथ पावर ग्रिड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ओएनजीसी है, ठीक है। ये 4 है। और कोल इंडिया 5 हो गया। ये 5 का 5 सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो हमने देख लिया 5 का 5। अभी चलते हैं दोस्तों आईसीआई B22, जिसका 5 साल का रिटर्न आप देख पा रहे हो कि 5 साल का रिटर्न इसका भी बहुत बढ़िया रिटर्न है, कोई खराब नहीं है। 361% का रिटर्न है, ठीक है। और 1 ईयर में देखा जाएगा तो 1 साल में ये 6.5% के 5.5% के आसपास डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका थोड़ा फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। और इसका जो फंडामेंटल में आपको मैं दिखा देता हूँ, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.07 है, दोनों का बराबर ही है। पीई की तरफ जाएंगे 13.42, पीबी 2.18। और इसका मार्केट कैप सीपीएससी से छोटा है, 15,000 करोड़ का है, जहाँ पर सीपीएससी आपको बहुत अच्छा खासा मतलब वेटेज लेते हुए 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल दिया जाएगा तो सीपीएससी बेस्ट है। और कंपनी ज़्यादा है कम है उसकी तरफ बेस करके हम देखने जाएंगे तो, जो आईसीआई B22 है इसमें 22 कंपनी है। 22 मतलब इसमें 22 कंपनी का दिया हुआ है। मगर इसमें जो है सीपीएससी में कोल इंडिया हो था, और कहाँ कौन सा था, कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये पाँचों के पाँचों वेटेज लेके चल रहा था। तो भारत 22 में देख लेते हैं, इसमें 22 कंपनी आपको मैं बताया, तो 22 कंपनी देख लीजिए, ठीक है। और जो है इसमें वेटेज देखिए, इसका वेटेज क्या है, उसमें 11 है, इसमें टोटल होल्डिंग है 22 है, ठीक है। उसमें से जैसे वेटेज की तरफ जाएंगे तो एल एन टी इसका फास्ट वेटेज लेके चल रहा है, उसके बाद आईटीसी आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आया हुआ है एनटीपीसी, जो कि सीपीएससी का टॉप में है। उसके बाद स्टेट बैंक आ चुका है, एक्सिस बैंक इसमें का ऐड हो गया, पावर ग्रिड सीपीएससी में है, इसमें 7.48% का वेटेज लेके चल रहा है, ठीक है, 7.48। जबकि सीपीएससी में टॉप 5 पे है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी टॉप 5 पे है सीपीएससी में, इसमें 5.59 पे वेटेज चल रहा है। उसके बाद ऑयल एंड गैस हो गया, और कोल इंडिया, ये सब उसके बाद है। तो इसका टॉप वेटेज आप देख पा रहे हो कि एल हो गया, एल हो गया, और साथ में आईटीसी हो गया, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, मतलब टॉप 5 की तरफ दिखा जाए तो, ठीक है। बाकी
एनटीपीसी जो है ये दोनों के दोनों वेटेज लेके चल रहा है, दोनों का मतलब एनटीपीसी में मूवमेंट हुआ तो ये दोनों ईटीएफ भी आपको ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देगा। एनटीपीसी डाउन हुआ तो ये भी डाउन होगा। बाकी वेटेज तो एनटीपीसी इसमें आईसीआई B22 में, जो कि इसका वेटेज कम ही है, सीपीएससी में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो दोनों का कंपनी मैंने दिखा दिया। थोड़ा सा और आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन में आपको कुछ नहीं मैं दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसका रिटर्न आपको, ठीक है। तो 5 साल में देखते हैं, 5 साल में ऑलरेडी हमने देखा अभी 471 और 361% का, ठीक है। 1 साल में देख लेते हैं, तो 1 साल में रिटर्न डाउन है, कौन-सा ज़्यादा? सीपीएससी। भागा है कौन-सा ज़्यादा? सीपीएससी। तो सीपीएससी जितना भागा भी है, उतना डाउन भी हुआ है। साथ में आईसीआई B22 को देखेंगे तो ये भी डाउन है, ये कहाँ 6.5% है और ये 6% के आसपास है। तो ईटीएफ में 0.01 का वैल्यू बहुत है, ये हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पहले ओल्ड वीडियो जो है आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हर एक वीडियो को स्किप करने से पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे ही आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा कि हर एक वीडियो का क्या मतलब है, ठीक है? एनालिसिस तो डेली हम भी कर सकते हैं, मगर उतना करने से अच्छा हमारा खुद से एनालिसिस करना और खुद से ट्रेड करना। आप धीरे-धीरे अपना डिसिप्लिन बना लोगे तो आप अपने आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो ईटीएफ में 0.01% का मूवमेंट बहुत होता है, ठीक है? जो कि स्टॉक में ऐसी ये सब नहीं देखा जाता है, ईटीएफ में देखा जाता है क्योंकि 1 पैसे का मूवमेंट बहुत है। तो उसके हिसाब से आईसीआई B22 आपको डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 2.69 आईसीआई B22 का रिटर्न है। गिरते हुए कम गिरता है मगर भागता भी कम है। जहाँ पर इसका वेटेज एलटी और एलएनटी मैं बोल रहा हूँ, एलएनटी और जो कि आईटीसी लेके चल रहा है, ठीक है। और सीपीएससी में देखेंगे तो 8.71% का रिटर्न है। तो ऑलरेडी हमने ड्यूरिंग ईयर भी देख लिया। 6 मंथ में देखेंगे तो दोनों का रिटर्न ठीक-ठाक ही है और दोनों बराबर एक जैसे ही चलते हैं। इसका ग्राफ भी इतना खराब नहीं है। इसका ग्राफ आप देखेंगे तो दोनों को एक ही साथ ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक ही साथ ही है। ठीक है, थोड़ा-सा अप डाउन है। इस जगह पर देखा जाएगा तो सीपीएससी रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, तो सीपीएससी का इस जगह पर अप होते हुए दिखाई दे रहा है, तो 6.50 और 4.92। थोड़ा-सा आगे चलते हैं और इसको ये जो गैप हुआ था, इस गैप को देख लेते हैं। इधर देखते हैं, ठीक है? तो इधर आपको रिटर्न कितना दे रहा है? 8.29, 6.84, ठीक है? ये था कौन-सा 24 जून के आसपास था, मतलब 23 जून का देखा जाएगा तो 9.26, 6.05, ठीक है? तो दोनों का बीच में 3% का ऑलरेडी डिफरेंट है। अभी इसका जो मेन चीज़ है दोस्तों, इसको देखा जाएगा तो ये देखने के बाद ही हम क्लियर कर पाएँगे, मतलब मैं तो क्लियर हूँ, आप क्लियर कर पाओगे कि आपको कौन-सा ईटीएफ में जाना चाहिए। क्या है वो? मार्केट कैप वगैरह हमने देखा है, मगर इसका वैल्यू, वॉल्यूम जो है हम ईटीएफ में सबसे ज़्यादा दिखते हैं, तो उसमें देखा जाएगा तो इसका डिलीवरी लास्ट में 91.68, ठीक है? ये आईसीआई B22 की बात कर रहा हूँ और जिसमें वॉल्यूम और वैल्यू आपको अच्छा खासा ही है, कोई खराब नहीं है। 5 करोड़ 4 करोड़ इसका वैल्यू में ट्रेड हो रहा है, ठीक है? जो कि इसका वैल्यू बहुत ही अच्छा खासा ही है, कोई तो खराब तो इसको बोल ही नहीं सकते कि ये खराब है। चाहे इसका ट्रेड देख लीजिए कि 2000 हमेशा ही 2000 के आसपास है, ठीक है? तो ट्रेड भी इस तरीके से हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया है। 2400, 4000, 3000 भी हुआ है, 3900 मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ। और वॉल्यूम की तरफ जाएँगे तो वॉल्यूम आपको इस जगह पर 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब 5 से ज़्यादा तो अभी तक इसमें कहीं है नहीं अभी तक 1 महीने का, ठीक है? तो मोटा-मोटी इसमें आप देख लीजिएगा, बाकी एनएसई के साइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद चलता है तो कि सीपीएससी की तरफ। तो सीपीएससी में लास्ट ट्रेड इसमें डिलीवरी तो उसमें तो बहुत अच्छा खासा हुआ है, इसमें 65 हुआ है। तो ये डिलीवरी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट ट्रेड हुआ है ना, इसका ओवरऑल हम जैसे ही देखते हैं कि पूरा 1 महीने में डिलीवरी कितना हुआ है और इसका देखिए। इसका वॉल्यूम और वैल्यू देख लीजिए। इसका वॉल्यूम है वो 5 लाख के ऊपर तो हमने 1 महीने में देखा नहीं है। इसमें 28 लाख भी हुआ है। 28 लाख भी आपको दिखाई दे रहा है कि 28 लाख का इसमें वॉल्यूम हुआ है, ठीक है? और वैल्यू उसमें 2000 से तो ज़्यादा देखा नहीं है। इसमें 12,000 तक 21,000 भी दिखाई दे रहा है, 12,000 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? वैल्यू तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा है। तो मेन वॉल्यूम और ट्रेड आपको मैं दिखाया, दोनों का कंपैरिज़न करके दिखाया, रिटर्न भी दिखाया, पूरा का ओवरऑल डाटा भी दिखाया। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन-सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करके आगे चलना है, ठीक है? दोनों के दोनों सरकारी में ही है। एक में गैरा स्टॉक है, मतलब गैरा कंपनी है और एक में बाइस कंपनी, ठीक है दोस्तों? तो चलिए वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? कमेंट कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है, आप चाहो तो जॉइन कर सकते हो, ठीक है? उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।